आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। गाइस, क्वेश्चन हमें बस इतना ही दिया है, ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, बस उतना ही दिया है। इसको लेके हम लोग अभी एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। गाइस, ये भी ड्रॉ करना बहुत इजी है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे इजीली करते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी स्टेप 1 में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूँ, देखिए। एज यूजुअल हम लोग जो पहले करते थे वही करेंगे स्टेप 1 में। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या दिया है? क्वेश्चन ओनली बोला है कि ड्रॉ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। गाइस, इसको करने से पहले, रफ स्केच करने से पहले यहाँ पर आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, लेट द स्क्वायर बी ए बी सी डी। क्योंकि क्वेश्चन हमें कुछ स्क्वायर का नाम नहीं दिया है, तो हम लोग ले रहे हैं एक स्क्वायर जिसका नाम है ए बी सी डी। फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर वी नो दैट। स्क्वायर के प्रॉपर्टीज से हमें क्या पता है? एक स्क्वायर का ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, एक स्क्वायर का ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। जो भी स्क्वायर का एंगल्स होता है वो राइट एंगल्स होता है। राइट एंगल बोले तो 90 डिग्री होता है। तो इसलिए मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, क्योंकि एक स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। फिर क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि हर एक एंगल इक्वल होता है और मेजरमेंट के हिसाब से ये एंगल 90 डिग्री होता है। बस इतना ही है। इसको देख के मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ किया हूँ। ये स्क्वायर एक रफ स्केच है, एक ओनली पेंसिल लेके भी आप लोग कर सकते हैं, और ऐसा ही दिखेगा। ए बी सी डी हम लोग का स्क्वायर दिखेगा, हर एक साइड 4.5 सेंटीमीटर होगा और हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये स्टेप 1 हो गया। अभी स्टेप 2 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 2 में मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ, वी विल स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन बी सी। लेट अस ड्रॉ ए लाइन मेजरिंग 4.5 सेंटीमीटर एंड नेम इट बी सी। हम लोग पहले बेस से शुरू करेंगे जिसका नाम है होगा बी और सी। ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग लेके बी और सी लेके शुरू कर देंगे और इसका मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर होगा। फिर यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन्स लिया हूँ। ये डॉटेड लाइन्स क्यों लिया हूँ? ताकि मैं जब परपेंडिकुलर लाइन हम लोग जब ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का, ये इजी होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कैसे करते हैं हम लोग। स्टेप 3 के तरफ अभी हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 3 में मैंने यहाँ पर क्या लिखा हूँ, देखिए। मेक ए 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एज शोन हियर सो दैट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग को यहाँ पर एक 90 डिग्री एंगल करना है बी पॉइंट से। यहाँ पर कंपास का नीडल को रख के हम लोग एक ऐसा एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर यहाँ पे कंपास का नीडल रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पे कंपास का नीडल रख के यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री के लिए कंपास का और पेंसिल का डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा लेंगे। बढ़ा के कंपास नीडल यहाँ पर रख के ये ऊपर के तरफ का ये आर्क को ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर कंपास का नीडल को रख के ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे। ये दोनों आर्क जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहां बी पॉइंट से वो पॉइंट होकर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ये लाइन अभी हम लोग का है बी एस है। बस इतना ही हमें करना है। और गाइज, एक बात आप लोग याद रख लीजिए, जैसे कि 15 डिग्री, मैं हर एक वीडियो में ये बोलता रहता हूँ, ये आप लोग याद रखिए। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, ऐसा ऐसे कौन सा भी डिग्री हो जो 15 टेबल में आएगा, ये सबको हम लोग कंपास और पेंसिल लेके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक कंपास और पेंसिल लेके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। मगर जो भी एंगल्स 20 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसे ऐसे कुछ एंगल्स 50 डिग्री जो आएगा वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मगर हम लोग ड्रॉ करना थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो हम लोग ये सब एंगल्स को हम लोग एक प्रोट्रैक्टर के थ्रू ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये सब को कंपास के थ्रू ड्रॉ करने के लिए। हम लोग ये सबको एक प्रोट्रैक्टर लेके इसको आसानी से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। मगर जो 15 के टेबल में जो भी आएगा वो हम लोग एक कंपास लेके ड्रॉ कर देंगे। जैसे कि 90 डिग्री एक 15 के टेबल में आ रहा है, तो हम लोग एक कंपास लेके इसको ड्रॉ कर दिए। और गाइस, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स आपको पता नहीं है, मेरा इसके ऊपर एक वीडियो है, आप लोग जाके वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। अभी स्टेप 4 के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। स्टेप 4 में मैंने क्या लिखा हूँ, मेक ए 90 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एज शोन हियर सो दैट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे हम लोग एंगल बी के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ किए थे, एंगल सी के ऊपर से भी हम लोग ऐसे एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, और सी टी बोल के एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे।
क्योंकि हम लोग हर एक एंगल हमें 90 डिग्री चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अभी स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 5 में मैंने क्या लिखा हूं, देखिए, ऑन द लाइन बी एस, ये जो बी और एस जो लाइन है, ये बी और एस जो लाइन है, ऑन द लाइन बी एस find point A where BA is equal to 4.5 centimeter. This measurement can be taken with the help of a scale from point B. ये point B पे यहाँ पर रख के जीरो, यहाँ से जीरो स्टार्ट करके हम लोग यहाँ तक लेंगे, एक पॉइंट लेंगे जहां पर 4.5 सेंटीमीटर होगा, और ये पॉइंट को हम लोग नाम दे देंगे, ए बोल के नाम दे देंगे, और इसका डिस्टेंस क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर होगा। बस इतना ही करना है ये स्टेप में। अभी आगे फिर बढ़ेंगे, स्टेप 6 के तरफ अभी हम लोग बढ़ेंगे। ठीक जैसे कि पॉइंट ए को फाइंड आउट किए, ठीक उसी तरह से हम लोग अभी पॉइंट डी को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि सी डी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर पॉइंट डी को फाइंड आउट करेंगे और सी डी होगा 4.5 सेंटीमीटर। सी टी के लाइन के ऊपर हम लोग पॉइंट डी को फाइंड आउट करेंगे, जहां पर सी डी होगा 4.5 सेंटीमीटर और बी ए बी है 4.5 सेंटीमीटर। ये पहले से हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी ये हो गया, स्टेप 6 हो गया। अभी स्टेप 7 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टेप 7 गाइज, स्टेप 7 में मैं क्या लिखा हूं, नाउ ज्वाइन ए एंड डी विद द हेल्प ऑफ ए स्केल एंड पेंसिल। जो ए एंड डी लाइन हमें मिला है उसी को हम लोग स्केल और पेंसिल लेकर बस ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने से हम लोग का स्क्वायर हो गया, ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। अभी लास्ट स्टेप में मैं लिखा हूं, डन बोल के लिखा हूं, देखिए, वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड स्क्वायर हैविंग साइड 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि क्वेश्चन हमें दिया था एक 4.5 सेंटीमीटर साइड होके एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए, और हम लोग वो स्क्वायर ए बी सी डी हम लोग अभी ड्रॉ कर दिए। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था।